तो आज एक कहानी सुनते हैं, दो भाइयों की, रामू और श्यामू की। और कहानी है उस एक मुश्किल सबक की जिसने भाई उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब रामू को बड़ी मुश्किल से मिला कि आलस की असली कीमत आखिर होती क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है रामू और श्यामू से, दो भाई जो अनाथ हो चुके थे। गांव वालों ने भी साफ साफ कह दिया था, भैया अब अपना पेट खुद पालो। और बस यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हो गई। देखिए, शुरू से ही दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। रामू के सपने बड़े थे, उसे बिजनेस करना था, मतलब बिना ज्यादा मेहनत किए पैसा कमाना। वहीं श्यामू, वो बिल्कुल सीधा साधा था, उसे तो बस पेट भरने के लिए कोई भी काम मंजूर था। तो रामू की पहली योजना क्या थी? वो सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंच गया बिजनेस के लिए पैसे मांगने। लेकिन वहां मिली एक जोरदार फटकार। मुखिया ने साफ कहा, हट्टे खट्टे हो, मेहनत करो। और ये थी रामू की पहली बड़ी नाकामी। और ठीक जब लग रहा था ना कि सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं, तभी तभी किस्मत ने एक ऐसा पासा फेंका जिसने सब कुछ बदलने का एक मौका दे दिया। और मजे की बात यह है कि ये मोड़ भी श्यामू की मेहनत से ही आया। वो एक टूटे चूल्हे को ठीक करने के लिए मिट्टी खोद रहा था कि उसे अपनी मां का छिपाया हुआ सोने का हार मिल गया। और बस अचानक से रामू के बिजनेस वाले सपनों को जैसे पंख लग गए। उस हार को बेचकर उन्होंने एक छोटा सा ढाबा तो खोल लिया, लेकिन जरा काम का बंटवारा देखिए। रामू ने अपने लिए सबसे आसान काम चुना, पैसे गिनना और ग्राहकों से गप्पे मारना। और सारा का सारा मुश्किल काम, मतलब बाजार जाना, खाना पकाना, बर्तन धोना, सब श्यामू के सिर। ये साझेदारी सच कहूं तो बिल्कुल भी बराबर की नहीं थी। और फिर यहीं से रामू का आलस उनके इस नए बिजनेस के लिए एक के बाद एक मुसीबतें खड़ी करना शुरू कर देता है। तो पहली मुसीबत आई कुछ ग्वालों के रूप में। वे ढाबे पर रुके, खाना खाया और रामू को एक बहुत ही आसान सा काम दिया कि बस उनके दूध के बर्तनों पर नजर रखना। और हां, इसके लिए वे अलग से पैसे भी दे रहे थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? रामू, जिसे सिर्फ नजर रखनी थी, वो गहरी नींद में सो गया। और उसी बीच एक बिल्ली आई और सारा का सारा दूध फैला दिया। ये तो बस रामू की लापरवाही की एक शुरुआत थी। इसका नतीजा तो सीधा और बहुत दर्दनाक था। जब ग्वालों ने अपना दूध बर्बाद देखा तो वो भड़क गए, सरायखाना तोड़ने तक की धमकी दे डाली। बेचारे श्यामू को अपनी मेहनत की कमाई में से एक बड़ा हिस्सा देकर जैसे तैसे मामला शांत करना पड़ा। अब कोई भी सोचेगा कि रामू ने इससे कोई सबक सीखा होगा, है ना? लेकिन नहीं। कुछ ही दिनों बाद एक सुनार वहां खाना खाने आया और उसने अपनी सोने की थैली रामू को संभाल कर रखने को दे दी। और फिर से वही हुआ। रामू सो गया और जब आंख खुली तो सोने की थैली गायब। बहाना भी वही पुराना था, मैं तो बस सो गया था। ये जैसे उसकी आदत ही बन चुकी थी। इस बार का नतीजा तो और भी भयानक था। सुनार ने चोरी का इल्जाम लगा दिया और कोतवाल के पास ले जाने की धमकी दी। अपने भाई को बचाने के लिए श्यामू को अपनी बची खुची सारी जमा पूंजी उस सुनार को देनी पड़ी। अब वे सचमुच कंगाल हो चुके थे। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां रामू को अकेले ही सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है। और यही वो वक्त था जब उसे असल में जागना था। हुआ यूं कि एक दिन श्यामू बाजार गया हुआ था और सराय खाने में कुछ खतरनाक दिखने वाले गुंडे आ धमके। वे बहुत भूखे थे और उन्हें फौरन खाना चाहिए था। धमकी एकदम सीधी और जानलेवा थी, अगर आज खाना नहीं मिला तो तेरे हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दूंगा। अब रामू की जान दांव पर थी और यहां हिसाब किताब करने से काम नहीं चलने वाला था। और यहां रामू की सारी हेकड़ी निकल गई। अरे, उसने कभी रसोई में काम किया ही नहीं था। चूल्हा जलाने चला तो आंखों में धुआं भर गया, चावल चढ़ाए तो वो चलकर राख हो गए, और घबराहट में पानी डालते डालते चूल्हे की बची खुची आग भी बुझा दी। वो पूरी तरह लाचार था। और उसी लाचारी में, मौत के डर के साए में, रामू की आंखें खुलीं। उसने मन ही मन कसम खाई, श्यामू, अगर आज बच गया ना तो तेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। जिंदगी में पहली बार उसे अपने भाई की मेहनत की असली कीमत समझ में आई थी। और फिर ठीक सही समय पर श्यामू की वापसी होती है, जो कहानी का पूरा रुख ही बदलने वाला था।
ठीक उसी वक्त शामू बाजार से लौटा। उसने एक नजर में ही सारे हालात भांप लिए। उसने गुंडों को शांत किया और 1 घंटे से भी कम में इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि वे उंगलियां चाटते रह गए। सोचिए, कहाँ रामू की नाकामी और कहाँ शामू का हुनर। गुंडों के जाते ही रामू सीधा अपने भाई के पैरों में गिर पड़ा। उसने सिर्फ अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि शामू से कहा, आज मुझे तेरी मेहनत समझ में आई, मैं तुझसे खाना बनाना भी जरूर सीखूंगा। ये थी उसकी असली तरक्की। तो इस पूरी कहानी में रामू का सफर कैसा रहा? वो एक आलसी, सपने देखने वाले लड़के से एक जिम्मेदार साथी बन गया। उसने ये सीखा कि बिजनेस सिर्फ हिसाब किताब नहीं होता, बल्कि हुनर और कड़ी मेहनत का दूसरा नाम है। वो जो पहले एक बोझ था, अब एक सच्चा भागीदार बन गया था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। ये सिर्फ रामू और शामू की बात नहीं है, ये किसी भी साझेदारी की बात है, चाहे वो व्यापार में हो या जिंदगी में। जब तक दोनों लोग बराबर का योगदान नहीं देते ना, तब तक उस रिश्ते की नींव हमेशा कमज़ोर ही रहती है।